क्या हाल चाल है सभी लोगों का? सभी लोग ठीक ठाक हैं? बच्चों तैयारी आप लोगों की कैसी चल रही है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करें। और जो टॉपिक इस समय आपको कवर किया जा रहा है या जो लेक्चर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है वो लेक्चर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जैसा भी हो आप अपने मन की बात ज़रूर लिखा करें, ठीक है। तो अब हम लोग इसी क्रम में, याद है आप लोगों को लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कवर किया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के 2 वीडियो लगातार अपलोड किए जा चुके हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभव पार्ट 01 और वैद्युत विभव पार्ट 02, ठीक है। तो जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो हम लोगों के साथ यूट्यूब चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो लोग इसका लाभ उठाएं, सिलेबस को रिवाइज करें। ऑफलाइन क्लास में आपने जो पढ़ा है वो कंटेंट या मैटर जो भी है उसके साथ साथ आप ऑनलाइन भी आप रिवीजन करें। और जिन बच्चों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अन्य बच्चे जो अभी ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो ऑनलाइन ही क्लास को स्टडी करें और इन सारे लेक्चर्स को आप तैयार करें, ठीक है। आपकी वजह से ही मैं टाइम निकाल करके इन सारे वीडियोस को अपलोड करता हूं। जैसे भी मुझको समय मिल पाता है मैं प्रयास ये करता हूं कि आप तक अच्छे मैटर को पहुंचाया जाए। जैसा मैं ऑफलाइन में पढ़ाता हूं ठीक वैसा ही ऑनलाइन में आपको मैटर प्रोवाइड करने का प्रयास करता हूं अपनी तरफ से। अब आपको ये चाहिए कि आप इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह और बहुत मन लगा करके तैयार करें, ठीक है बेटा। तो आज हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पार्ट 03 आपको दिख रहा होगा, वैद्युत विभव का तीसरा भाग। बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यह सीखा कि कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है प्लस का क्यू, थोड़ा सा रिव्यू ले लिया जाए ताकि जो बच्चे अभी समय इस वीडियो को देख रहे हैं उनको सारी बातें समझ में आ जाए और वो हम लोगों के साथ साथ चल पाए। कोई भी चार्ज अगर पॉजिटिव है और r दूरी पर कोई पॉइंट P है तो हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, और बेटा इसकी यूनिट होती है वोल्ट। याद आया सभी को? धन आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। बेटा कभी मीडियम को इशू मत बनाया करो पढ़ाई का, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम ये सब बेकार की बातें हैं। जब आपको टॉपिक को समझाया जा रहा है, एक्सप्लेन किया जा रहा है, तो दोनों मीडियम में मैं बराबर बराबर सारी चीजों को, अगर एक बार हिंदी में बोलता हूं तो इंग्लिश में, अगर इंग्लिश में बोलता हूं तो हिंदी में भी। आपको कोई ऐसी समस्या नहीं होनी चाहिए मीडियम के ट्रांसलेशन की कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। अब आप जिस बोर्ड के विद्यार्थी रहे अभी तक आप उसमें चीजों को समझने का प्रयास करें, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि अपनी तरफ से मैं दोनों मीडियम में चीजों को एक्सप्लेन कर देता हूं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें और बाकी लोग भी कमेंट करके बताएं कि आपको कोई मीडियम का इशू तो नहीं आ रहा है, सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं। अगर इंग्लिश में कोई बात मैं रिपीट करता हूं तो भी आपको क्लियर हो जाता होगा, और हिंदी में अगर कुछ बताता हूं तो उसको इंग्लिश में तुरंत ही ट्रांसलेट करता हूं, जिससे सभी विद्यार्थी इन सारी चीजों को बारीकता के साथ समझते रहे, ठीक है। तो चलो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। और वीडियो अगर लाइक करे, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक भी करना। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा तो r दूरी पर वैद्युत विभव क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R, और इसी फार्मूले को हम लोगों ने लिखा था 9 × 10⁻⁹ Q बाई R, ठीक है। तो जो छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स होते हैं उसमें कई बार इस फार्मूले की उपयोगिता हमको समझ में आती है, तो आप इससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। और फिर उसके बाद बच्चों आपने क्या सीखा कि अगर चार्ज हो -Q और यहां पर कोई r दूरी पर पॉइंट P हो तो पोटेंशियल को हम लोगों ने लिखा था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट -Q बाई R। याद आया बेटा? जब चार्ज होता है पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है पॉजिटिव, और जब चार्ज होता है नेगेटिव तो पोटेंशियल भी क्या होता है नेगेटिव। और इसकी भी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट। और जब न्यूमेरिकल लगाओगे तो 9 × 10⁻⁹ -Q बाई R। नेगेटिव साइन क्या बताता है कि चार्ज कैसा था माइनस में, इसलिए पोटेंशियल भी कैसा हो गया माइनस में। सारी बातें सबको क्लियर हो गई? तो पॉजिटिव चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा होता है पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है नेगेटिव। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सभी लोग जानते हो वैद्युत विभव अर्थात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, एक अदिश राशि है, तो इसमें चार्ज का साइन लिया जाता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट में चार्ज को साइन के साथ नहीं लिया जाता। ठीक है बेटा, सभी को बात क्लियर हो गई? जैसे फॉर द एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि हमारे पास कोई भी एक चार्ज है, कोई भी एक चार्ज अगर हमको दिया हो तो बच्चों हम लोगों ने क्या देखा कि जैसे कोई भी हमको चार्ज दिया हो, सपोज दैट 2 माइक्रो कूलाम का एक चार्ज है,
और यहां पर कोई एक पॉइंट हम लोगों ने P कंसीडर किया और ये डिस्टेंस है 10 cm और आपको क्या लिखना है, पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अर्थात वैद्युत विभव। तो आप लोग फार्मूला क्या जानते हो, V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q की जगह 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 और R की जगह 10 सेंटीमीटर को मीटर में 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। क्लियर हो गया। इससे आपने इसको कैंसिल कर दिया तो ये हो गया 9/5। पावर को आप ध्यान दें, 10 टू दी पावर 9, 10 टू दी पावर -6, -2 को ऊपर ले जाओगे बेटा, 10 टू दी पावर +2, 9 और 2 कितना 11 और 11 - 6 तो ये आया 9/5 इंटू 10 टू दी पावर कितना हुआ 5 और यूनिट क्या होगी वोल्ट। सभी को बात समझ में आ गई क्या। 9 और 2 कितना हुआ 11, 11 - 6 5। ठीक है, तो आंसर आया 9/5 इंटू 10 टू दी पावर 5 और यूनिट क्या होगी वोल्ट। ये आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इस वाले केस में पोटेंशियल इतना आ गया। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग चेंज कर देते और आपसे बोला जाता कि चार्ज है हमारे पास -2 माइक्रो कूलम, पॉइंट अब भी है बेटा P, डिस्टेंस है 10 cm और आपको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगेन वी कैन पुट द फार्मूला V इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। लेकिन चार्ज कैसा है बच्चों, चार्ज कैसा है, नेगेटिव -2 माइक्रो कूलम। तो आप यहां पर चार्ज को किस में रखोगे, माइनस में। तो -2 इंटू 10 टू दी पावर -6, अगेन R की वैल्यू 10 इंटू 10 टू दी पावर -2 और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो माइनस का 9/5 इंटू 10 टू दी पावर 5 और बेटा यूनिट क्या होगी वोल्ट। बताइए दोनों क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया। दोनों सवालों में आपको अंतर तो समझ में आ गया होगा। क्या अंतर समझ में आया कि जब चार्ज था पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी कैसा आया प्लस में, और जब चार्ज कैसा था नेगेटिव तो पोटेंशियल भी किस में आ गया माइनस में। और पोटेंशियल में कभी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती, वैद्युत विभव में कभी कोई दिशा नहीं होती, इसलिए आंसर आपके सामने है। सभी को समझ में आ गई सारी बातें। तो एक बात आपको क्लियर हो गई है कि जब चार्ज पॉजिटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी प्लस में होगा, जब चार्ज नेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी किस में होगा माइनस में होगा। क्लियर, नोट कर लें सभी लोग। दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए हों, दोनों में अंतर क्लियर हो गया हो तो जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको पोटेंशियल का मीन क्लियर हो गया है क्या है। मैं इसको अब रफ कर देता हूं और कुछ बातें आपको और भी ध्यान देने वाली हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जितना भी अच्छा क्लियर होगा, ये आप मानकर चलें कि आपको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते समय उतनी ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। ठीक है ना। तो चीज़ों को सरल से सरल शब्दों में समझा करो और तब तक समझा करो जब तक कोई चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो जाए। फिजिक्स एक ऐसा ही सब्जेक्ट है कि जो स्टूडेंट फिजिक्स को ऊपर ऊपर पढ़ता है, ठीक है ना, केवल रट्टाफिकेशन का स्टैंडर्ड अपनाता है, चीज़ों को रट करके पास करना चाहता है, तो ये मान के चलें कि उसका सिलेक्शन होना बहुत ही रिस्केबल रहता है। कोई ज़रूरी बात नहीं है। पेपर आपके फेवर में आ गया तो आप निकल जाओगे, और अगर पेपर रोटेट कर गया, घूम गया, मॉडरेट हो गया तो पक्की बात है कि आपको बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर ध्यान से देखा करो और उनको अच्छी तरह समझा करो। ठीक है, पूरा वीडियो ध्यान से देखा करो। जैसे अब हम लोगों ने ये कहा, चलो पहले कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग आते हैं। मैंने आपसे बेटा ये बोला कि कई सारे मल्टीपल चार्जेस अगर मैं ले लूं, जैसे यहां पर Q1, यहां पर माइनस का Q2, यहां पर लिख लिया जाए प्लस का Q3, यहां पर लिख दिया जाए Q4 और यहां कोई एक पॉइंट हो P। ठीक है, मल्टीपल चार्जेस, बहुत सारे आवेश हैं और हर आवेश की बिंदु P से जो दूरी है वो अलग अलग है। हर आवेश की बिंदु P से जो दूरी है बेटा वो अलग अलग है। Q1 से डिस्टेंस है R1, माइनस Q2 से R2, Q3 से R3 और Q4 से R4। और आपको क्या लिखना है, पॉइंट P पर परिणामी वैद्युत विभव। आपको लिखना है रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परिणामी वैद्युत विभव, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहां पर लिखना है, एट पॉइंट P, बिंदु P पर परिणामी वैद्युत विभव लिख दिया जाए। नहीं तो कुछ बच्चे कहते हैं कि नहीं समझ में आया सर इंग्लिश में। चलो फिलहाल तो मैंने नोट कर दिया है, लेकिन इतना सिंपल है कि कुछ हार्ड नहीं है, आपको समझ में आएगा।
परिणामी वैद्युत विभव। तो अभी मैंने आपसे क्या बोला, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा। जो चार्ज पॉजिटिव उसका पोटेंशियल प्लस में, जो चार्ज नेगेटिव उसका पोटेंशियल माइनस में। तो देखो जरा, पहले चार्ज कौन सा है, Q1। तो अगर आप Q1 का वैद्युत विभव लिखोगे तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R1, और इस कांस्टेंट को अगर K लिख दें तो KQ बाई R1। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। K मैंने किसको नोट किया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैंने K लिखा है। बताइए, ये बात सभी को समझ में आ गई। Q1 आवेश का विभव पॉइंट P पर लिखोगे तो ये आएगा। बहुत ध्यान से समझो, ठीक है ना। आपने इसके पहले क्या पढ़ा है, मुझको इससे लेना देना नहीं है। मेरा पूरा प्रयास होता है कि चीज़ों को बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताया जाए, जिससे आपको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, अगर आप Q2 की बात करोगे तो चार्ज प्लस में है कि माइनस में, देख के बताओ सभी लोग। चार्ज नेगेटिव है, माइनस का Q2, तो माइनस Q2 का जो पोटेंशियल लिखोगे V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q2 बाई R2, या इसी को आप लिखोगे माइनस K Q2 अपॉन R2। सभी को समझ में आ गया, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ना होगी ना होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद Q3 का अगर पोटेंशियल लिखोगे तो V3 इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपॉन R3, और आप इसी को लिखोगे बेटा K Q3 अपॉन R3, K Q3 अपॉन R3, चूंकि ये पॉजिटिव था। और अगर आप Q4 का पोटेंशियल लिखोगे तो V4 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q4 अपॉन R4, और बेटा आप इसी को लिखोगे K Q4 अपॉन R4। बताइए भाई, सारे विभव आपको लिखना समझ में आ गए, सारे चार्जेस के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको क्लियर हो गए, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? बहुत अच्छी बात, समस्या होनी भी नहीं चाहिए। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नेट पोटेंशियल। तो क्या करोगे, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4, आप इन सबको जब ऐड करोगे तो V नेट इज इक्वल टू, पूरे से क्या कॉमन आ जाएगा, K, ब्रैकेट में आएगा Q1 अपॉन R1 माइनस का Q2 अपॉन R2 प्लस का Q3 अपॉन R3 और प्लस का Q4 अपॉन R4। तो ये आ गया रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू मैनी चार्जेस। कई सारे आवेशों के कारण बिंदु P पर अगर हमको परिणामी वैद्युत विभव लिखना हो, रिजल्टेंट पोटेंशियल को लिखना हो, तो फार्मूला आपके सामने है। इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं, नेट पोटेंशियल। सभी को बात समझ में आ गई? तो सिंगल चार्ज दिया होगा तो उसका पोटेंशियल भी निकाल लोगे, दो चार्ज दिए होंगे तो भी पोटेंशियल को निकाल लोगे, दो से ज्यादा चार्ज दिए हों तो भी आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आसानी से सॉल्व कर लोगे। ठीक है बेटा, जल्दी से नोट कर लो कॉपी में। जितने भी आवेश दिए होते हैं सभी आवेशों के वैद्युत विभव को निकालकर उनका अलजेब्रिक सम ले लिया जाता है साइन के साथ। अगर चार्ज है निगेटिव तो पोटेंशियल भी माइनस में होगा, और अगर चार्ज है पॉजिटिव तो पोटेंशियल भी प्लस में होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या निकाल लिया, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। रब कर देंगे इसको। सभी को समझ में आ गया? बिल्कुल भी झूठ मत बोलना, ठीक है ना। समझ में आया हो तो ही आप कमेंट में लिखें, और अगर आपको नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो तो भी आप लिखें, ठीक है ना। कभी भी अपनी कमजोरियों को छिपाना नहीं चाहिए। जिसने जीवन में अपनी कमियों को छिपाया वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया। इस बात को हमेशा आप लोग याद रखा करो। कभी भी अपनी कमियों को मत छुपाओ, उजागर करो, उनका सलूशन ढूंढो और समस्याओं को हल करके अपनी लाइफ में, अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई के लिए ये बात है, ये आपको अपने लाइफ में हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी भी कमियों को मत छुपाओ, उनको बाहर निकालो, उजागर करो, फिर उनका हल ढूंढो कि कैसे इससे बचा जा सकता है, और फिर आप आगे की ओर बढ़ते रहो और उन्नति के रास्ते पे चलो। चलिए, अब जैसे मैंने आपसे बोला एग्जाम्पल के तौर पे, कोई भी एक हमारे पास स्क्वायर है, वर्ग। ठीक है बेटा, कोई भी एक स्क्वायर है यानी वर्ग। फिर से बना देता हूं, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। चलो ठीक है बेटा, तो ये कोई एक स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये एक ऐसा स्क्वायर है जिसकी साइड है A और इसके कॉर्नर्स पर 4 चार्जेस इस प्रकार रखे गए हैं कि Q1 माइनस Q2, Q3 एंड Q4, और ये है स्क्वायर का सेंटर। क्लियर हो गया बेटा? स्क्वायर का क्या है? सेंटर। और आपको निकालना है वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
पहले ऊपर वाले को रफ कर दूं, ये तो हो चुका है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। ठीक है बेटा, वर्ग के केंद्र पर आपको वैद्युत विभव निकालना है। दिस इज द सेंटर। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रत्येक आवेश को, चार्ज को सेंटर से मिला दिया। ठीक है, और जानते हो सभी लोग, सेंटर से चार्ज की डिस्टेंस r के इक्वल होती है। केंद्र से प्रत्येक आवेश की दूरी को स्मॉल r कहा जाता है। ये सारे डिस्टेंस स्मॉल r है। ठीक है, सारे डिस्टेंस स्मॉल r है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, r निकाल लेंगे। तो r इज इक्वल टू क्या होगा, डायगोनल का हाफ। बोलो भाई, स्मॉल r ये दूरी है, ये पूरे विकर्ण का आधा है, तो पहले वर्ग का विकर्ण डायगोनल आप स्क्वायर लिख लोगे, और डायगोनल होता है साइड रूट 2, यानी भुजा रूट 2। भुजा है कितनी, a, तो a रूट 2/2। सभी को समझ में आ गया, a रूट 2/2, दिस इज द r। आप डायग्राम को ध्यान से देखें तो हर एक चार्ज से r कैसा है, सेम है। प्रत्येक आवेश से r समान है। ये जितनी भी r डिस्टेंस हैं, ये सारी डिस्टेंस सेम है, और इस r की वैल्यू ये होगी। r निकालना सभी को समझ में आ गया। r इज इक्वल टू क्या होता है, डायगोनल का हाफ। अब आपको क्या करना है, C पर निकालना है रिजल्टेंट पोटेंशियल। तो आपने क्या फार्मूला लिखा, V नेट इज इक्वल टू K, ब्रैकेट में क्या होता है बेटा, Q1/R1 प्लस का Q2/R2 प्लस का Q3/R3 और प्लस का Q4/R4। बताइए सभी को फार्मूला समझ में आ गया। K की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹। R1, R2, R3, R4 सब इक्वल हैं, R के इक्वल हैं, तो यहां से R बाहर आ गया। ब्रैकेट में क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, और चार्जेस को किसके साथ लेते हो, विद द साइन। क्लियर। तो R की वैल्यू आप क्या रख दोगे, 9 × 10⁹ R की वैल्यू क्या रखोगे बेटा, a रूट 2/2। क्लियर हो गया। a है साइड, Q1 को पॉजिटिव, Q2 को निगेटिव, Q3 को पॉजिटिव और Q4 को निगेटिव। जैसे आपको वैल्यूज दी गई थी चार्जेस की, वैसे मैंने सारी वैल्यूज को रख दिया। Q1 को प्लस में, Q2 को माइनस में, Q3 को प्लस में, Q4 को भी प्लस में। अब केवल आपकी कैलकुलेशन इतनी बाकी रह गई है कि अगर मैं यहां पर वैल्यू को लिख देता 2 माइक्रोकूलाम, -3 माइक्रोकूलाम, 4 माइक्रोकूलाम, 5 माइक्रोकूलाम, साइड को मैं लिख देता 10 सेंटीमीटर, तो एक ही जगह 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में, Q1 को 2 माइक्रोकूलाम, Q3 को -3 है, तो ये 3 माइक्रोकूलाम, यहां पर कितना 4 माइक्रोकूलाम, यहां पर कितना 5 माइक्रोकूलाम। जो भी आपको वैल्यू दी जाए, माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदलकर आप आंसर को आसानी से कर लोगे। बेटा क्लियर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पेपर का, इसको जरूर आप लोग तैयार कर लें। तो स्क्वायर के सेंटर पे पोटेंशियल निकालना एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको जरूर रिवीजन में होना चाहिए। क्लियर। बस इस बात को जिस बच्चे ने तैयार कर लिया कि पोटेंशियल को फाइंड आउट करने में चार्ज को विद द साइन लिया जाता है, आवेश को चिन्ह के साथ लिया जाता है, समझ लो उसकी कैलकुलेशन एकदम करेक्ट हो गई और उसका आंसर भी बिल्कुल ठीक आएगा, इसलिए उसको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सभी को समझ में आ गया। उतार लो अपनी कॉपी में, ठीक है, कॉपी में नोट कर लो। वर्ग के केंद्र पर वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ स्क्वायर। फार्मूला लिख लो, V नेट इज इक्वल टू K कॉमन ले लो, ब्रैकेट में Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4, R1, R2, R3, R4 को R लिख दो, बाकी सारी कैलकुलेशन आप कर लेते हो, रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। लाइक भी करते चलो, सारी चीजें समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर करो, जानकारी दो जो दूर हैं, दराज में, बहुत दूर दराज रहते हैं, ठीक है ना, ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर जो बच्चे ऑफलाइन क्लास नहीं ज्वाइन कर पाते, उनको भी आप हेल्प करें, उनको भी आप बताएं कि आप चैनल की हेल्प से फिजिक्स की तैयारी को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बस इसी प्रकार आप लोग साथ देते रहें, जिससे ये मुहिम मैं आगे बढ़ाता रहूं और ऑनलाइन मैटर भी आप तक पहुंचता रहे। ठीक है बेटा, सबको बात समझ में आ गई? कमेंट करके जरूर लिखना कि टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, वीडियो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। ठीक है सर जी, अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे? फिलहाल तो हम अच्छे ही लगते हैं हमेशा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़े
बेटा अब हमको क्या सीखना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव से उत्पन्न वैद्युत विभव। ठीक, खतरनाक हिंदी मैंने लिख दी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल। समझा करो सब लोग हैं, जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो भी ध्यान से समझा करें और पढ़ाई में मन लगाया करो। पहले से मानसिकता नहीं बनाई जाती किसी सब्जेक्ट की, ये मुझे नहीं आता, ये मुझे नहीं आता। जब आप बुद्धि लगाओगे तो हर चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का पोटेंशियल क्या होता है बेटा? डाइपोल के पोटेंशियल के बारे में जानते हो, सबसे पहली कंडीशन आती है नंबर 1, एक्सियल पोजीशन ऑफ डाइपोल। इसको कहते हो वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति। कौन सी स्थिति? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन के बारे में आपको पता है, डाइपोल -q + q होता है। जिन बच्चों को ना पता हो वो लोग डिस्क्रिप्शन में जाएं, इलेक्ट्रिक डाइपोल वाले चैप्टर का लिंक है, आप पहले जाके इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार करें। और ये डिस्टेंस है बेटा 2l, और सेंटर से r डिस्टेंस पर डाइपोल के सीध में कोई बिंदु है P, जिसको बोला जाता है एक्सियल पॉइंट, यानी अक्षीय बिंदु। और हर चार्ज की डाइपोल के सेंटर से दूरी होती है L। एवरी चार्ज डाइपोल के सेंटर से L दूरी पर है। भाई दोनों चार्जेस के बीच की दूरी होती है 2l, तो डाइपोल के सेंटर से दूरी क्या होगी? स्मॉल l होगी। सभी को समझ में आ गया? पहले +q का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लिख लेना, +q आवेश का वैद्युत विभव, V1 = 1/4πε0 q अपॉन +q से p तक की दूरी कितनी है? ये पूरी r, ये l, तो ये r - l। हिंट मैं दे देता हूं। और उसके बाद -q का पोटेंशियल आप लिख लेना, V2 = 1/4πε0 -q अपॉन, इस बात को मत भूलना। और -q से p की दूरी कितनी होती है बेटा? r + l। अब आपको क्या निकालना है? नेट पोटेंशियल। तो दोनों को आप प्लस करोगे, V1 + V2 पूरे से 1/4πε0, और q को भी बाहर ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाता है 1/r - l और प्लस 1/r + l। सभी को बात समझ में आ गई है? अब तो आपको याद होगा a - b, a + b। थोड़ा मैं शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं है। अगर आपको Vp = लिखोगे तो q/4πε0, और ये बन गया r² - l², यहां पर आ गया r + l + r - l। आगे की कहानी आप जानते हो। ठीक है, यहां पर l से l क्या हो जाएगा? कैंसिल, ऊपर बन जाएगा 2r। ऊपर क्या बन जाएगा बेटा? 2r। और उसके बाद में जब q का अंदर मल्टीप्लाई करोगे r - l, r + l से जब आप इसको बेटा यहाँ माइनस साइन था, ध्यान देना, माइनस, सो हेयर विल बी माइनस। अब उसके बाद आप क्या करोगे? इसको सिंप्लीफाई करोगे तो -r + l हो जाएगा, तो r से r क्या हो जाएगा? कैंसिल, ये बन जाएगा 2l, ऊपर q है 2ql, और सभी लोग जानते हो 2ql दैट इज इक्वल टू p। तो पूरा फार्मूला बनेगा Vp = q/4πε0, और यहां पर बनेगा 2p/2ql को क्या बोलते हो? p। तो 2ql की जगह p आ जाएगा, तो p/r² - l²। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई? ये किसके लिए हम लोग फार्मूला कैलकुलेट कर रहे हैं? L और L को क्या बोलोगे? 2L, ऊपर बनेगा 2QL, 2QL को क्या कहते हो? P। यहां से मैं Q को हटा देता हूं, 1 कर लिया। अब आपके पास जो रिजल्ट आ गया, उस रिजल्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? Vp = 1/4πε0 p/r², क्योंकि स्मॉल l स्क्वायर r² से बहुत कम है, इसलिए आपका एक्सियल पोजीशन पर जो रिजल्ट आ गया उसका फार्मूला क्या बना? Vp = 1/4πε0 p/r²। सभी को समझ में आ गया? थोड़ा सा मैंने हिंट दे दिया, शायद कुछ लोगों ने कायदे से ना पढ़ा हो, इसलिए। बाकी आपको फार्मूले से मतलब है, आप फार्मूले को अच्छी तरह तैयार कर लें। डाइपोल की एक्सियल पोजीशन में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है V एक्सियल, अच्छी स्थिति में उसका फार्मूला बना 1/4πε0 p/r² बन गया, और यूनिट क्या हो गई? वोल्ट। और जब आप न्यूमेरिकल को लगाओगे तो आप इसी को लिखोगे V एक्सियल = 9 × 10⁹ p/r²। इसको बोलते हो एक्सियल या अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव। सभी को क्लियर हो गया? तो अगर आपको कोई डाइपोल दिया जाए और आपसे कहा जाए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का न्यूमेरिकल है, आप सॉल्व करें तो बड़ा इजियर है,
और जो बच्चे फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, आगे कंपटीशन उनका टारगेट है, उनके लिए मैंने हिंट दे दिया है। आप यहां पर एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई कर लें, ऊपर आर से आर क्या हो जाएगा कैंसिल, माइनस माइनस प्लस 2l और q, ये तो 2ql हो जाएगा p, तो p अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और एल स्क्वायर बहुत छोटा है आर स्क्वायर के कंपेरिजन में, इसलिए फार्मूला बनेगा p अपॉन आर स्क्वायर। सभी को समझ में आ गया? नोट कर लें अपनी अपनी कॉपी में। डाइपोल की एक्सियल पोजीशन अर्थात अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव का फार्मूला V एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर वोल्ट, या इसी को आप लोग लिखोगे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 P अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ गया बेटा? वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करो। अभी मैं इसको रफ कर देता हूं, अभी बहुत आगे तक जाना है हम लोगों को, काफ़ी चीज़ें हैं बताने के लिए, इसलिए थोड़ा सा समय का अभाव है ना, इसलिए थोड़ा तेज आप काम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा और आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है बेटा, सेकंड कंडीशन आती है इक्वेटोरियल पोजीशन, यानी निरक्षीय स्थिति। इसको निरक्ष का बिंदु कहते हो। ठीक है बेटा, और इक्वेटोरियल पोजीशन की कंडीशन आप जानते हो, जो भी पॉइंट होगा, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये सेंटर हो गया और ये डिस्टेंस हो गई आर, और ये पॉइंट कहलाता है इक्वेटर पे जिसको लिया गया है इक्वेटोरियल, या इसी को निरक्ष बिंदु कहा जाता है। सेंटर से यहां तक की दूरी एल हो गई, 4 से मैंने पॉइंट P को मिला दिया, तो बेटा ये दूरी कितनी हुई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और ये दूरी कितनी हुई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये तो बात आपको समझ में आ गई, पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। ये L है, ये R है, तो ये कितना होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक बेटा, आगे बढ़ा जाए। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल भी मन लगा के पढ़ाई करते रहो। ठीक है, मन लगा रहना चाहिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करो, चीजों को समझा करो। तो अगर माइनस क्यू का आप पोटेंशियल लिखोगे पॉइंट P पर, तो लिखोगे V1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाई आर, और आर की जगह बेटा आप क्या रखोगे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, और इसी प्रकार अगर आप प्लस क्यू आवेश का पोटेंशियल लिखोगे तो V2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस क्यू, और प्लस क्यू से पॉइंट P की डिस्टेंस भी वही है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और अगर आप क्या निकालोगे नेट पोटेंशियल, तो क्या करोगे V1 प्लस V2, ये दोनों वैल्यू आपस में न्यूट्रलाइज हो जाएंगी, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो नेट पोटेंशियल क्या आएगा 0। लर्न कर लो, ये आपके जीवन में बहुत उपयोगी है ना। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक ये फार्मूला बहुत उपयोगी है कि डाइपोल के इक्वेटर पे अर्थात द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, तो डाइपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा क्या होता है 0। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ना भूल जाना। याद आया? जब वैद्युत क्षेत्र आप निकालते थे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता था E एक्सियल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई आर क्यूब। देख लो, मैंने यहां इसीलिए लिख दिया कि आपको अंतर समझ में आ जाए। और जब आप डाइपोल के निरक्ष पर आप जब इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये होता था p बाई आर क्यूब। यहां पर कोई वैल्यू 0 नहीं होती थी, इस बात को नोट कर लो और याद भी कर लो। डाइपोल के ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी 0 नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे हमेशा क्या होता है 0। वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव 0 नहीं होता, लेकिन वैद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर वैद्युत विभव का मान 0 होता है। सभी को बात क्लियर हो गई? तो आज के बाद कोई भी क्वेश्चन आ जाए बेटा ध्यान देना, आपसे बोले कि दो आवेश हैं, माइनस का 2 माइक्रोकूलम प्लस का 2 माइक्रोकूलम, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर, और कहते हैं सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताएं, तो आप पहचान जाओगे ये एक्सियल पोजीशन का क्वेश्चन है, ये अच्छी स्थिति का सवाल है। तो यहां पर आप क्या करोगे, R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर को मीटर में, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -2, और उसके बाद अगर आप P निकालोगे या 2L की बात करोगे तो 2L है 10 सेंटीमीटर,
10 इंटू 10 टू दी पावर -2, चार्ज कितना है 2 माइक्रोकूलाम, 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम। तो पहले बेटा आप P निकाल लेना, P इज इक्वल टू Q इंटू 12, Q की वैल्यू क्या रखोगे 2 इंटू 10 टू दी पावर -6, 10 इंटू 10 टू दी पावर -2, तो 20 इंटू 10 टू दी पावर -8 या फिर 2 इंटू 10 टू दी पावर -7 और P की यूनिट क्या होती है कूलाम मीटर। और अब आप फार्मूला लगा देना V एक्सियल का, और V एक्सियल का फार्मूला होता है 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 P बाई आर स्क्वायर। P भी आ चुका है, R भी आपको पता है, इन वैल्यूज को रख करके आप आसानी से V की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हो। समझ में आ गया प्यारे बच्चों? बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, चीजों को बहुत ध्यान से मन लगा करके और बहुत जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सब लोग निकाल के कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि डाइपोल के अक्ष पर विभव का आंसर क्या आएगा। ठीक है, सभी लोग, जितने लोग वीडियो देख रहे हो सभी लोग आंसर को निकालो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि आपका आंसर क्या आएगा। और अगर इसी क्वेश्चन में आपसे ये कह दिया जाता कि डाइपोल के सेंटर से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर परपेंडिकुलर पोजीशन में आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लिखें, बेटा ये 40 सेंटीमीटर है, 40 cm, आप पॉइंट P पर पोटेंशियल को लिखें, तो आप क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? आप देखते कि इक्वेटोरियल पोजीशन का न्यूमेरिकल है और इक्वेटोरियल पोजीशन में कभी भी कैलकुलेशन नहीं की जाती है, करने मत लगना। ठीक, डाइपोल के निरक्ष पर विभव निकालना हो तो कैलकुलेशन मत करने लगना, क्योंकि रिजल्ट क्या होता है कि डाइपोल के इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है 0। इसका मतलब बिंदु P पर अगर हम लोग वैद्युत विभव को लिखेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर क्या लिख दोगे 0, आपको कोई भी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आंसर क्या होगा 0, क्योंकि आप सब हो क्या हीरो। क्लियर? तो गलत नहीं होना चाहिए, भूल मत जाना इन बातों को। ये लिखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल पोजीशन, सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो एग्जाम में कभी आपसे क्वेश्चन कह दे कि V प्रोपोर्शनल 1/r² फार्मूला किसका है, तो पहचान जाना V प्रोपोर्शनल 1/r² फार्मूला है किसका? बोलो मेरे प्यारे बच्चों, ये है डाइपोल की एक्सियल पोजीशन का फार्मूला है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष का फार्मूला है। तो अगर एक्सियल पोजीशन की बात करोगे तो V R के साथ कैसे डिपेंड है? V प्रोपोर्शनल 1/r²। और कहीं पर बोल दिया जाए कि बताएं V इज इक्वल टू 0 कहां पर होता है, तो आप आंसर दोगे ऑन द इक्वेटोरियल पोजीशन, अर्थात डाइपोल के निरक्ष पर। क्लियर बेटा? हाँ, लाइट चली गई है, आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर? वैसे भी बिना फैन के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, केवल आपके खातिर, गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं तो केवल आपके खातिर, ठीक है, चैलेंजेस स्वीकार कर रहे हैं तो केवल आपके खातिर, ठीक है, संघर्ष किया जा रहा है तो केवल आपके खातिर। तो आपका काम क्या है? आपका काम है चीज़ों को अच्छी तरह तैयार करो, रिवीजन करो, एग्जाम में सेलेक्ट हो, और थोड़ा बहुत मेरा भी, बाकी अपने घर वालों का और स्वयं का नाम रोशन करो और समाज के लिए कुछ कर जाओ। ठीक है, इस बात को जरूर याद रखना कि सोसाइटी के लिए हमको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा कर जाना है आगे जिससे लोग हमको याद रखें। अब इतना बड़ा तो नहीं कोई काम कर सकते हो, हैं? तो कहने का मतलब ये हो, आप पढ़ाई करके ही अपना योगदान दे सकते हो, आगे करके अच्छे कैरियर को बना करके कुछ योगदान दे सकते हो। ये भी एक सोसाइटी के लिए कुछ कर जाना ही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो जाएं अपने जीवन में, है ना? तो बेटा इस बात को सभी लोग ध्यान से समझें। तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो बस आपको भी एक काम करना है, पढ़ाई, और मन लगा करके पढ़ाई और सिलेक्शन को निकालना है। क्यों? मेरे खातिर नहीं, हम सभी के खातिर। खातिर माने कोई खातिरदारी नहीं करना, आइए हुजूर, खातिर का मतलब होता है के कारण, है ना? तो बच्चों सब लोग ध्यान रखें, मन लगा करके पढ़ाई करें। ये वक्त है, ये मौका है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला। बड़े संघर्षों के साथ माता पिता बच्चों को शिक्षा दिलाते हैं। बच्चों को ये बात हमेशा अपने जीवन में याद रखनी चाहिए। जो बच्चे इस बात को हमेशा अपने जीवन में याद रखते हैं वो बहुत ऊंचाइयों तक जाते हैं। ऊंचाई पे जाने का ये नहीं मतलब होता है कि छत में चढ़ जाते हैं, ठीक है ना? ऊंचाई पे जाने का मतलब हुआ एक उज्जवल भविष्य की कामना उनके लिए होती है, और वो हमेशा अपने कैरियर में एक नई ऊंचाई हासिल करते हैं और सफल होते हैं और घर वालों का नाम रोशन करते हैं। तो आप ऐसे ही स्टूडेंट्स हैं। मेरे जितने भी प्यारे बच्चे हैं यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, सब बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, मन लगा करके मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं और उनको अमन भी करते हैं, प्रयास ये करते हैं कि हमको लगातार अच्छी तरह मेहनत करना है और अच्छी पढ़ाई करना है। ठीक है बेटा, तो आज का वीडियो यहीं से एंड करते हैं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। जो नए बच्चे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, और भी लोगों को चैनल को सब्सक्राइब कराओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को
इस सुविधा का फायदा मिल सके। मैं अपना पूरा प्रयास करता हूं आपको चीजें अच्छी तरह समझ में आए। अब आप आगे कमेंट में जरूर लिखा करें कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हम लोग लेकर जल्दी से आएंगे, जिसमें समविभव पृष्ठ, इक्विपोटेंशियल सरफेस आपको पढ़ाया जाएगा और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल्स आपको लगवाए जाएंगे। तब तक आप लोग मन लगा करके तैयारी को करते रहें और इसी प्रकार चैनल से जुड़ें और भी लोगों को बताएं जिससे उनको भी लाभ हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।